हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। भक्ति काल हमने लगभग बहुत सारा चीज़ हमने कवर कर लिया है भक्ति काल में अब तक। और मेरे सारे वीडियोस को अगर आपने फॉलो किया है तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। जितना क्वेश्चन मैंने कराया है उतना आप ज़रूर करें, आपकी बहुत अच्छी समझ विकसित हो जाएगी भक्ति काल को लेकर। इससे पहले भी आदिकाल मैंने कंप्लीट कवर करवा दिया है, उसे भी आप जाके देखें। कुछ और चीज़ें हैं उसमें जो मुझे और भी ज़्यादा उसमें कंप्लीट करवानी है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर कौन कौन से इतिहासकार हुए जिन्होंने लिखा है, आलोचनात्मक रचना की है, या फिर कौन कौन से कवि किसने क्या माना है, ये सभी चीज़ें नामकरण को लेकर, ये सभी चीज़ें अभी उसमें मुझे डालना है। तो धीरे धीरे मैं वो भी कंप्लीट कराऊंगी। उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं आदिकाल की। ये हम अभी चल रहे हैं भक्ति काल की तरफ। तो भक्ति काल में हमने लगभग आधा से ज़्यादा कवर कर दिया है। मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा हद तक कवर हो चुका है हमारा। राम काव्य हमारा बचा है, बाकी कृष्ण काव्य जो है कल तक कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी प्रश्न मैं आपसे करवाऊंगी। इसके बाद हम राम काव्य का करेंगे, लगभग 2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आप सभी को एक रचना और रचनाकार का अलग से कृष्ण और राम काव्य परंपरा का करवा दूंगी, जो कि सगुण भक्ति शाखा के अंदर आता है। तो इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट भक्ति काल हो जाएगा। निर्गुण हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में भक्ति काल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। इसके अलावा पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा मेन उद्देश्य है हमारा साहित्य कंप्लीट करना, पढ़ना और एग्ज़ाम निकालना। ठीक है, तो बाकी अगर पसंद आएगा तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे। आज भी हम लगभग 50 प्रश्न करेंगे इसका। और अगर आप एकदम से स्पीड बढ़ा के भी 2-3 बार देख जाते हैं वीडियो को, तो आपको पूरा वीडियो याद हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो तो होता नहीं है, लगभग आधे घंटे के अंदर का वीडियो होता है। और ये वीडियो आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो लगभग 15 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आपका बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। सूरदास किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह जो कथन है ये किसका है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ सूरदास के बारे में बात की जा रही है कि उनका जो गीत काव्य परंपरा है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित है, चाहे वो मौखिक हो, लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो, वो क्या लगता है, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। तो यह बात किसने कहा है, तो यह बात कहा है हमारे रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ये सिंपल सा कथन है हमारा, बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। यह कथन किसका है। ये जो कथन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर वक्त पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर ये भी हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में काफ़ी चीज़ें कही हैं और ज़्यादातर पूछा जाता है रामचंद्र शुक्ल का कथन। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। जा पर दीन नाथ ढरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है। यह पूछा जा रहा है दास्य भाव, पुष्टि मार्ग, माधुर्य भाव या साख्य भाव। यहाँ पे पूछा जा रहा है यह किस प्रकार की भक्ति है, तो यहाँ पे हो जाएगा पुष्टि मार्ग। ये पुष्टि मार्ग के में इस तरह की चीज़ें कही होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है। देखिए यहाँ पे सारी ही कृति उनकी ही है। भवर गीत, अनेकार्थ मंजरी या रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी, सारे ही उनकी ही रचनाएं हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अगर पूछा जाए तो रास पंचाध्यायी उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंददास ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है। रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी या भंवर गीत। आपको मैंने ये पढ़ाया था जब हम प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा कर रहे थे निर्गुण शाखा के अंतर्गत। तो उस वक्त मैंने आपको करवाया था कि नंददास ही एकमात्र थे जिन्होंने ब्रज भाषा में रचना की थी, और वह रचना कौन सी थी, तो रूप मंजरी थी। है ना, आपको याद आ रहा होगा अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नंददास के किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण वृंदावन मुरली गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिक से जोड़ा है? यह नंददास की किस रचना में ऐसा हुआ है? तो कृष्ण वृंदावन गोपी मुरली इन सभी को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा गया है रासलीला को। ये ऐसा नंददास ने किस रचना में किया है, यही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिद्धांत पंचाध्यायी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? तो यहाँ पे नहीं वाले प्रश्नों को मैं हमेशा ही बोलती हूँ ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि 3 जो होते हैं वो हमारे आंसर मिल जाते हैं हमें पहले। तो प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई और रुक्मणी मंगल, ये तीनों ही रचना नंददास की है। और माधवानल कामकंदला, ये आपको मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया था कि माधवानल कामकंदला 3 कवियों ने लिखा है और ये आपके निर्गुण शाखा के अंतर्गत आता है। आलम ने लिखा था, कुशलाभ ने लिखा था, और एक किसने लिखा था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको ज़रूर याद होगा अगर आपने देखा है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? किस पुराण से हम देखा जाए तो यह लिया गया है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत किसने लिखा है? देखिए ये जो है ना शीर्षक में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। जैसे एक होता है भंवर गीत, एक होता है भ्रमर गीत, एक है जैसे भ्रमर दूत, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग हैं। तो मैं उसको भी आपको, जब मैं रचना और रचनाकार एक अलग वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए जिसमें सिर्फ रचना और रचनाकाल होंगे, तो वहाँ पे मैं आपको ज़रूर ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो भ्रमर गीत तो सूरदास की है। ठीक है, सूरदास की है। और अगर देखा जाए कि इसका प्रेरणा किसके प्रेरणा स्रोत से ये है, तो ये वाला आपका हो जाएगा श्रीमद् भागवत पुराण। ठीक है, श्रीमद् भागवत पुराण से इन्होंने लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सत्यनारायण कविरत्न में भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा ग्रंथ लिखा? सत्यनारायण कविरत्न में भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्धव शतक, भंवर गीत, भ्रमर गीत दूत या पवन दूत। कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भ्रमर दूत। ये किसका? सत्यनारायण कविरत्न। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पद किसका है? तो बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पे ये कथन पूछा जा रहा है, तो यह किसका हो जाएगा? मीराबाई का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की मार गरे पहिरूंगी। ये वाला जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। ये आपके एनसीईआरटी में क्लास 9 में लगा हुआ है ये रचना। ठीक है, रस खान के सेवैये, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा इसके बारे में। क्लास 9 एनसीईआरटी में भी इसके ये लिखा हुआ है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गूंज के माल गरे पहिरूंगी, मी पीर पीताम्बर ले लकुटी। ये बहुत ही सुंदर है इसको पढ़ते ही मतलब एकदम गीता रूपी बहुत ही आनंद में सब प्रतीत होता है। और ये रस खान की है। ठीक है, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे भारतेंदु, रत्नाकर, रसखान या पद्मावत। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रसखान। ठीक है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रसखान का जन्म कब हुआ था? 1508, 1533, 1618 या 1614। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1533 ईस्वी में रसखान का जन्म माना जाता है। देखिए मैं यही गा रही थी अभी तुरंत या लकटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजरा। ये भी जो है लाइन उसी कविता की है। ठीक है, जिस कविता को मैं अभी गा रही थी जस्ट, रसखान के सेवैये। बहुत ही सुंदर कविता, आप भी ज़रूर जाके पढ़ें। रसखान के सेवैये, रसखान की कविता है ये, और ये पंक्ति भी है वहीं से ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो कौन से हो जाएंगे? ये आपको क्वेश्चन पहले भी करवाया है मैंने। यहाँ पे कौन हो जाएंगे? रूप गोस्वामी। ठीक है,
उज्ज्वल रूप, कौन सा रूप है? उज्ज्वल रूप है, नील के समान, नीलमणि के समान रूप है, उज्ज्वल रूप है रूप गोस्वामी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जोड़ के पढ़ सकते हैं। सूरसागर का काव्य रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, प्रबंध काव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीराबाई किस भक्ति प्रकार है? दास्य भाव, संख्य भाव, माधुर्य भाव या पुष्टि भाव? यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा माधुर्य भाव। कृष्ण जी को वो अपने पति के रूप में भक्ति करती है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को जाता है? तो हमने पढ़ा है ये, अष्टछाप का वल्लभाचार्य हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भक्तमाल के रचयिता को श्रेय किस आचार्य को है? यहाँ सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भक्तमाल रचना किसकी है? तो ये आपके नाभादास की रचना है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? कृष्ण गीतावली के रचयिता सूरदास, नंददास, रसखान या तुलसीदास इसके रचयिता हो जाएंगे। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और सूरदास लगा देते हैं, क्योंकि गीतावली वली शब्द ज़्यादातर प्रयोग किया गया है, लेकिन कृष्ण के नाम से लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे तुलसीदास ने भी कृष्ण जी के बारे में लिखा है। कृष्ण गीतावली रचना जो है वो तुलसीदास की है, ध्यान में रखेंगे। इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? अष्टछाप कवि की बात की जा रही है, जो हमारे 8 कवि होते हैं, जिसमें से 4 वल्लभाचार्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य होते हैं। तो ध्रुवदास, नाभादास, परमानंद दास या सूरदास, मदन मोहन। यहाँ ध्यान रखेंगे, सूरदास मदन मोहन अलग है, ठीक है, सूरदास नहीं है। तो यहाँ पे अष्टछाप के कवि कौन हो जाएंगे? ध्रुवदास भी नहीं है, नाभादास भी नहीं है, सूरदास मदन मोहन भी नहीं है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा परमानंद दास। ठीक है, परमानंद दास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य रचना की? मुसलमान कवि ने, ठीक है, मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य रचना की है? बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको आप ऑप्शन देख के लगा सकते हैं। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा रसखान। रसखान ने अपना पूरा जीवन ही कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी? जड़िया कवि कहा गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत या पदावली। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रास पंचाध्यायी। मैंने बताया था आपको कि उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति के अंदर आता है रास पंचाध्यायी, और इसी कृति से मुग्ध होकर उन्हें जड़िया कवि कहा गया है, जड़िया की उपाधि दी गई है। रास पंचाध्यायी किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, रास पंचाध्यायी रोला छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। सेवैया नहीं होगा, सेवैया नहीं होगा, पद भी नहीं होगा, दोहा भी नहीं होगा, यहाँ रोला हो जाएगा। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, बल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क या राधा बल्लभ या चैतन्य संप्रदाय। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राधा बल्लभ संप्रदाय। ठीक है, राधा बल्लभ संप्रदाय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राधा बल्लभ संप्रदाय के आचार्य प्रवर्तक कौन थे? तो वहाँ पे हो जाएगा हित हरिवंश। हमने कई बार ये चीज़ आपको करवा दिया है। निम्बार्क का तो निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, बाकी सब तो नाम पे ही है। बल्लभ संप्रदाय भी बल्लभाचार्य हो जाएगा, मगर राधा बल्लभ संप्रदाय में आपका क्या हो जाएगा? हित हरिवंश हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह भारतेंदु जी ने किस कवि के बारे में कहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रसखान। रसखान जी के बारे में उन्होंने कहा है कि ये इतने ही ज़्यादा इन्होंने कृष्ण की भक्ति की है, इनकी जो भक्ति है वो हिंदुत्व या फिर कहे कृष्ण जी की तरफ इतनी ज़्यादा ही उच्च कोटि की थी कि उन्होंने कहा था कि ऐसे मुस्लिम पे तो जितने बहुत सारे हिंदू को भी वारा जा सकता है। इतने ही ज़्यादा अच्छे रसखान जी की रचना, उनके जो समर्पण है कृष्ण जी के प्रति वो दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? रसखान के बारे में बात की जा रही है, कौन हो जाएगा? गोस्वामी विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, स्वामी हरिदास।
यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ से इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। कि कौन से संप्रदाय की दीक्षा ली थी रसखान जी ने? विट्ठलनाथ से वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ? तो यहाँ हम देख लेते हैं, द्वारिकाधीश, श्रीनाथ जी के मंदिर, रणछोड़ मंदिर या बिहारी जी वृंदावन। तो यहाँ पे देखिए रणछोड़ मंदिर हो जाएगा। रणछोड़ मंदिर में उन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। सूरदास और जो भी अष्टछाप के कवि थे उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन भजन इत्यादि किया था। ये भी प्रश्न हमने देखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? गद्दी सेवा की बात की जा रही है। एक और हमने प्रश्न किया था गद्दी सेवा के ऊपर। गद्दी विराजमान है जो हमने पढ़ा था राजस्थान के सुलेमान में, वो था निम्बार्का संप्रदाय। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है गद्दी सेवा का विधान जो है वो किस संप्रदाय में माना जाता है? तो क्या हो जाएगा? बल्लभ, सखी, राधा बल्लभ या गौड़ीय संप्रदाय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित है? निम्बार्क, बल्लभ, सखी संप्रदाय या श्री संप्रदाय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है श्री भट्ट। ठीक है, जिनकी 42 ग्रंथ रचना मिलती है श्री कृष्ण के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे एक पंक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसल गयो हरिनाम, बिसर गयो हरिनाम। ये कथन जो है बहुत ही ज़्यादा पंक्ति प्रचलित है। किसकी है? सूरदास की है, कुंभन दास, परमानंद दास या नंद दास। तो यह कुंभन दास की रचना है। ठीक है, तो उनको सीकरी बुलाया जाता है अकबर के समय में। तो वही वो बोलते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी से काम, आते जाते पनैया यानी पैर टूट गया, बिसर गया हरिनाम। तो ये जो पंक्ति है यह प्रसिद्ध पंक्ति कुंभन दास की है। इनमें से कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? अब यहाँ देखते हैं, सूरदास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी या नंददास। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाए? विट्ठलनाथ की बात की जा रही है, तो विट्ठलनाथ तो सूरदास में नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास। ठीक है, सूरदास तो बल्लभाचार्य के शिष्य थे। विट्ठलनाथ के शिष्य क्या हो जाएंगे? चित स्वामी, नंददास, गोस्वामी, गोविंद स्वामी, ये सब हो जाएंगे विट्ठलनाथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से कौन किसका उल्लेख नहीं है? बहुत ही आश्चर्य बात है, लेकिन ये सच्चाई है कि श्रीमद् भागवत पुराण में जहाँ से नंददास ने या सूरदास ने जहाँ से स्रोत लिया था अपनी रचनाओं में, वहाँ पे किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो यहाँ पे देखिए राधा का उल्लेख नहीं मिलता है श्रीमद् भागवत पुराण में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? भ्रमर गीत में देखिए श्रृंगार रस प्रमुख होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि श्रृंगार में कौन सा संयोग या फिर वियोग। तो देखिए गोपियों का विरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाया गया है भ्रमर गीत में, तो ये वियोग श्रृंगार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? गदाधर भट्ट किसके हैं? चैतन्य, सखी संप्रदाय, बल्लभ या राधा वल्लभ संप्रदाय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा चैतन्य संप्रदाय। ठीक है, चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं गदाधर भट्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृष्ण भक्ति के लिए परिवारी जनों की प्रताड़ना किसने सही? यह तो एकदम विश्व प्रसिद्ध प्रश्न है, ये सबको पता होगा इसके बारे में। श्री कृष्ण के लिए किसने सहा था? मीराबाई ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई। इन्होंने परिवारजन की प्रताड़ना सही थी श्री कृष्ण के लिए। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन है? तो हमने कई बार इसे कर लिया है, वल्लभाचार्य यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य माने जाएंगे। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए थे? ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि वो जन्मांध थे, लेकिन ऐसा उनकी रचनाओं से लगता है कि उन्होंने वात्सल्य रस का कोना कोना वो झाँक आए हों। तो वात्सल्य रस के बारे में ऐसा उनके बारे में कहा जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? श्रृंगार रस मंडन किसका हो जाएगा? बल्लभानाथ, विट्ठलनाथ, नंददास या ध्रुवदास? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बिल्लड़, विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ की रचना है श्रृंगार रस मंडन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसने की है? नंददास ने की है, ध्रुवदास, सूरदास या मीराबाई? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवदास। इनके बारे में हमने देखा था कि 42 ग्रंथ इनके बारे में, कि 42 ग्रंथ मिलता है इनका कृष्ण भक्त का। कृष्ण भक्त कवियों में इनका नाम आता है ध्रुवदास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक रक्षक, लोक रंजन, योगेश्वर या ब्रह्म परम ब्रह्म? यहाँ पे लोक रंजन के बारे में कहा गया है, लोक रंजक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यह कथन किसका है? सहजो मीराबाई, सहजोबाई, रसखान या सूरदास? ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे मीराबाई। मीराबाई की प्रसिद्ध पंक्ति है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। चलते हैं 93 नंबर पे। सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की है? यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों ने लिखा है। नंददास, कोई लिखा है भ्रमर गीत, कोई लिखा है भंवर गीत, भ्रमर दूत, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है सब में अलग अलग गोपियाँ हैं। विरह और बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल, जितनी इमोशनल गोपियाँ है वो कहाँ है? आपके सूरदास ने उनका वर्णन किया। यहाँ पूछा तर्कशील गोपियाँ किस कवि की रचना है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंददास। ठीक है, नंददास की जो गोपियाँ हैं वो तर्कशील हैं। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? यहाँ हम देख लेते हैं। नायिका भेद, छंद शास्त्र, पर्याय कोश या रस? यहाँ हो जाएगा नायिका भेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषय वस्तु क्या हो जाएगी? नायिका भेद, साहित्य लहरी। भागवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य ने कौन सा शब्द दिया? कौन सा शब्द दिया इन्होंने? पुष्टि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? ब्रज भाषा, राजस्थानी खड़ी बोली या राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। गोसाई विट्ठलनाथ ने किस रस ग्रंथ की रचना की है? शांत, श्रृंगार, वीर या भक्ति? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस का उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, नाभादास किस देवता के उपासक थे? नाभादास ने कौन सी रचना की थी? भक्तमाल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भक्तमाल जो है किसकी रचना है? नाभादास की। और ये किसके उपासक थे? तो राम के उपासक थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मसूत्रों का अनुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? ब्रह्मसूत्रों का अनुभाष्य शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या निम्बार्क? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने लिखा था ब्रह्मसूत्रों का अनुभाष्य। ठीक है, ब्रह्मसूत्रों का अनुभाष्य के आचार्य है वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट क्वेश्चन आज का। गोसाई विट्ठलनाथ जी का जन्म कब हुआ? तो विट्ठलनाथ का हमने जन्म देख लिया है, इससे पहले भी शायद हमने किया था। चलिए हम फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1515 ईस्वी में विट्ठलनाथ का जन्म माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज 50 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। कैसा लगा प्रश्न ज़रूर बताइएगा, और कितने आपके सही हो रहे हैं इन प्रश्नों में, कहाँ तक आपकी तैयारी बेहतर हो पाई है। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जैसा भी हो। और प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर देख सकते हैं सारे वीडियो को, ताकि आपकी जो भी परीक्षा में जितनी भी तैयारी हुई है उसमें और गति प्रदान हो सके। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको PDF इसका प्रोवाइड करवा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।